हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो सवाल भी दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। देखो, अगर आपको समीकरण को हल करना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखते ही आपको समीकरण को हल करना काफी अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले सवाल को जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले सवाल में दिया गया है 2x माइनस 18 बराबर 0। अब इस तरह के समीकरण को हम कैसे हल करेंगे ना, जब भी हमें समीकरण को हल करना हो तो हमें दो बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि हमें x को बराबर के एक तरफ रखना है और बाकी संख्याओं को बराबर की दूसरी तरफ रखना है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है कि अगर हम इस माइनस को बराबर के उस साइड ले जाएंगे ना तो वो प्लस हो जाएगा। वैसे अगर प्लस दिया गया होता उसे बराबर के उस साइड ले आते तो माइनस हो जाता, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब जब भी हम दूसरा स्टेप में जाएंगे तो हम हमेशा या लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर या लिखा। अब सबसे पहली बात कहता है कि x को एक साथ में रखो, बराबर के एक तरफ रखो। तो यहाँ पर देखो 2x है ना, तो हम यहाँ पर 2x लिखेंगे। फिर हम बाकी जितने भी संख्याएं हैं, चिन्ह है, उन्हें हमें बराबर के उधर भेजना है। तो बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, तो हमने बराबर का चिन्ह दिया। शून्य है तो हमने शून्य दिया। अब 2x को हम अकेला तभी कर पाएंगे ना जब 18 को उधर भेजेंगे, तो हमने 18 को उधर भेज दिया। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, अगर हमें इस माइनस को बराबर के उधर भेजना होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस दे देंगे क्योंकि हमने इस माइनस को भी उधर भेजा है, ठीक है। चलो अब हम तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरे स्टेप में आने के लिए भी हम यहाँ पर या लिखेंगे, यानी कि अगर हमें स्टेप को चेंज करना हो ना तो हम हमेशा या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 2x आ चुका है तो हम यहाँ पर 2x लिखेंगे। 0 प्लस 18 क्या होगा, 0 प्लस 18 18 ही होगा। अब हमें x का मान निकालना है तो इस 2 को भी भगाना होगा। अब 2x का मतलब क्या, 2 गुणा x है, तो हम यहाँ पर या लिखेंगे। उसके बाद वाले स्टेप के लिए फिर यहाँ पर x लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर 18 ऑलरेडी है तो हमने 18 लिखा। अब इस 2 को हम उधर भेजेंगे तो 2 को हमने यहाँ पर नीचे ले आया। इसका मतलब क्या, अब जरा ध्यान से समझो। अब देखो इसका मतलब ये है ना कि जो 2x बराबर 18 है, इसका मतलब है कि 2 गुणा x बराबर 18। बात समझ पा रहे हो। x को हमें हमेशा अकेला करना होता है तो इसीलिए हमने यहाँ पर x लिखा, बराबर 18 दिया। अब 2 को उधर भेजो तो 2 को हमने उधर भेज दिया। अब गुणा को भी तो बराबर के उधर भेजना होगा। जैसे हमने गुणा को उधर भेजा तो ये भाग में चेंज हो गया। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो 18 भाग 2 मतलब क्या, 18 बटे 2, इसीलिए हमने यहाँ पर 18 बटे 2 लिखा है। अब 18 बटे 2 को आप काफी अच्छे से सरलतम रूप में लिख सकते हो। देखो 2 एकम 2, 2 नवा 18, यानी कि x का यहाँ पर मान क्या आ गया, x का मान आ गया x बराबर 9 बटे 1, या फिर आप इसे डायरेक्ट 9 ही लिख सकते हो। तो ये हो गया है हमारा सबसे पहले सवाल का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को भी अब हम यहाँ पर बनाएंगे। दूसरे सवाल में है क्या, देखो दूसरे सवाल में है 5x माइनस 3 बराबर 3x प्लस 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसके लिए भी या का चिन्ह देंगे, यानी कि या लिखेंगे, ठीक है। अब x को हमें एक साथ में लिखना होता है, तो 5x है, हमने यहाँ पर 5x लिखा। अब यहाँ पर जो 3x है ना, इसे इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 3x। क्यों माइनस 3x हो जाएगा, कुछ नहीं है का मतलब होता है यहाँ पर प्लस है, और प्लस को अगर इक्वल के इधर भी लाएंगे तो वो माइनस होगा, और साथ में 3x आ गया, ठीक है। बराबर यहाँ पर प्लस 5 है तो सिर्फ और सिर्फ 5 रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 का भी मतलब तो प्लस 5 होता है, ठीक है। अब 3 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 3 आ गया, माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो गया। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो हमने यहाँ पर लिखा या। अब देखो 5x माइनस 3x क्या होगा, 2x, तो हमने यहाँ पर 2x लिखा। और यहाँ पर है 5 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब उसके अगले स्टेप के लिए क्या करना होगा ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 बटे 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 8 बटे 2 लिखा। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इनफैक्ट 2 चौके 8, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ चुका है या x बराबर 4। तो 4 आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर। अब इसी तरह से अभी आपको खुद से समीकरणों को हल करना है। एक सवाल अभी आपके लिए होगा, इस सवाल को अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सवाल है 3x घटाओ 9 बराबर 18।
अभी इसको आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने समीकरण को हल करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।